मैनेजर साहब। जी श्रीमान जी, मेरा नाम मंसूर खान है। हम आपके होटल में रहने आए हैं। जी श्रीमान। हम एक पार्टी देना चाहते हैं, हमें पैसों की परवाह नहीं। जी श्रीमान। लेकिन इस पार्टी में शहर का हर मालदार हीरों का व्यापारी आना चाहिए। जी और हाँ, इस पार्टी में खास तौर पर दिनेश सिंह लोहानी और उनकी धर्मपत्नी कामिनी देवी भी शामिल होना चाहिए। जी श्रीमान। पधारिए श्रीमान देश बहादुर सिंह जी। इस शहर में पहली बार आया और ओ हेलो। और ये है मेरी धर्मपत्नी कामिनी। जी श्रीमान। नमस्कार। मैनेजर साहब, आपके शहर के बिजनेसमैन कुछ अच्छी चीजें लाए नहीं। जी श्रीमान। फिर भी मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता। जो भी इनके पास आए खरीद लीजिए। जी श्रीमान जी, परंतु ये तो लाखों करोड़ों की बात होगी। अरे भाई, मैं कमाता किस लिए हूँ? खर्च कर लिए ना। जाइए खरीद लीजिए। आइए श्रीमानो। लगता है बहुत कुछ खरीद लिया है आपने। लेकिन वो नहीं जो आपके पास है। आप तो हीरो के बहुत बड़े पारखी हैं। क्या हीरा चुना है आपने? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? देखकर अंदाजा लग जाता है। हाँ है तो सही, लेकिन बहुत कीमती है। कीमत की परवाह मत कीजिए। दौलत की जाती ने ऐसे ही नायाब और उम्दा चीजें खरीदने का शौक पैदा कर दिया है। ठीक है, तो मैं कल ही दिल्ली चला जाता हूँ और हीरा ले आता हूँ। मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? ओह, आई एम सॉरी, अगर आपकी इजाजत तो। बिल्कुल। अगर शौक से चलिए। शुक्रिया। शादी नहीं की तुमने? नहीं। क्यों? चाह कर भी भूला जो ना सका तुम्हें। सच? यकीन जानो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है मैंने। उसका फल भी मिल चुका है मुझे। प्यार के लिए तरस गई हूं मैं। कभी अकेले में मिलोगे तो बताऊंगी। कब मिल रही हो? बहुत बेचैनी है। होना ही चाहिए, सदियों से मिला जो नहीं तुम्हें। कल पतिदेव गोश्त तो पोस्ट के हीरे को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, कांच का हीरा लाने। फिर दिन भी हमारा और रात भी हमारी। विजय, तुम मुझे कहीं दोबारा भुला तो नहीं दोगे? अगर भुला सकता तो वापस क्यों आता? तुमने बहुत सारी दौलत कमाई है ना? बहुत। मुझे भी नहीं मालूम कितनी। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ मालूम नहीं? तुम मुझे कितना चाहते हो? उतना ही ज्यादा जितनी ज्यादा मैंने दौलत कमाई है। विजय, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा सताया और तुम ऐसे रूठ गए, फिर वापस ही नहीं आए। उसके बाद तुम युगांडा चले गए और मजबूरी की हालत में मुझे दिनेश से शादी करनी पड़ी। तुम्हारे पतिदेव को एक दूसरी लड़की के साथ देखा था बॉम्बे में, उसका क्या हुआ? छोड़ो उन्हें, हम अपनी बातें करते हैं। मैं तुम्हारे करीब हूँ, कितनी खुश हूँ। और तुम्हें कुछ शॉपिंग करा दें। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। इस हसीन मौके पर तुम्हें कोई खूबसूरत कीमती तोहफा तो देना ही चाहिए। खूबसूरत है ना? खूबसूरत भी और महंगा भी। अरे ये तो गजब हो गया। क्या हुआ? शायद दिनेश की फ्लाइट कैंसिल हो गई। इससे पहले कि वो हमें रंगे हाथों पकड़े, मुझे घर पहुंचा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। रेनू, ए रेनू। उफ, रेनू। क्या है भाभी? रेनू, तुम जल्दी से मेरे कपड़े पहन लो। तुम्हें एक तमाशा दिखाती हूँ। कैसा तमाशा? तुम पहन तो लो ना बाबा, बड़ा मजा आएगा। कामिनी, तुम वापस आ गए? हाँ। क्यों, प्लेन छूट गया? वो बाद में पूछना, पहले ये बताओ विजय के साथ कहाँ गई थी? मैं? और कौन? मैं? लोग सोचेंगे कि हीरे बेचने के लिए अपनी खूबसूरत जवान बीवी को युगांडा के मशहूर बिजनेसमैन के पीछे लगा दिया। अपनी मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? ये क्या हो गया तुम्हें? गैर आदमी के साथ ये रवैया अच्छा नहीं है। वो मेरा दोस्त नहीं है, पुराना मिलने वाला नहीं है। भरे बाजार में उसके साथ हंस हंस कर बातें करती चली जा रही थी। सिवाय बदनामी के और क्या मिलने वाला है? मालूम नहीं तुम क्या कहे जा रहे हो। मैं तो कहीं गई ही नहीं, तुम्हारे जाने के बाद ही सो गई थी। बनाओ मत मुझे। मैं वो साड़ी पहचानता हूँ जो तुमने पहन की थी। मैंने ही तुम्हारी सालगिरह पर दी थी। अच्छा, अब समझी। रेनू, रेनू जरा इधर तो आना। तुम
वाह वाह वाह, जिसे मैं बुरी बात समझ रहा था वो तो अच्छी निकली, मगर मेरी आंखें धोखा से खा गई। साड़ी जो मेरी पहनी थी, और तुम्हें मेरे सिवा कुछ दिखता भी तो नहीं है। मगर इससे विज कहाँ मिल गया? जी वो इसमें शर्माने की क्या बात थी? देखते ही भागड़ी हुई पगली। भाई से छुपाने की क्या बात है? हाँ, तेरी पसंद मेरी पसंद। ऐसी कोई बात नहीं। तो हो जाएगी बात, कोशिश जारी रख। तेरी खुशियों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इकलौती बहन है ना तू मेरी। कितनी खूबसूरत लगती है इस साड़ी में, बिल्कुल दुल्हन जैसी, और शर्माती भी दुल्हन जैसी है। अब जा, थक गई होगी, आराम कर। हर बात को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। मौसम की खराबी की वजह से पतिदेव दिल्ली नहीं जा सके। आओ। इतनी रात गए, यहाँ कैसे आ गई? पतिदेव को नींद की गोलियां खिलाकर, वरना छोड़ते भला। निचोड़ डाला है कमबख्त, और सारी दौलत भी अपनी बहन के नाम कर दी है। हेलो, कौन बात कर रहा है? अब मिस्टर दिनेश को फोन दीजिए। वो सो रहे हैं। उनसे कहिए उनकी पत्नी नशे में चूर मेरा बिस्तर गम कर रही है। फौरन उठ जाएंगे और भागे भागे मेरे पास चले आएंगे। हमने अपने कमरे के दरवाजे उनके लिए खोल रखे हैं। एक मामूली मकान में रहते हो, तुम बसों में घूमते फिरते हो, और तुम अपने हाथों से घर का काम खुद करते हो। तुम काम की तलाश में अपना इकलौता सूट पहने इकलौते जूते को घिसते फिरते हो। Now get out! तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी नीच और जलील हरकतें करते हुए? इससे भी ज्यादा नीच और जलील हरकतें मेरे साथ की गई हैं। किसी ने परवाह की मेरी? आज मेरे पास बहुत दौलत है रेनू, तुमसे भी हिसाब चुकाना है, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त तो मुझे कामिनी से बदला लेना है। क्या मिलेगा तुम्हें? दूसरों को जलील करके, बदनाम करके, एक बसा बसाया घर उजाड़ के। मेरे दिल की आंख ठंडी हो गई, जो मुझे कब से जला रही है। मेरे दिल की जलन कम होगी, ना जाने मुझे कब से रुला रही है। कितना तड़पा हूं मैं प्यार पाने के लिए, मोहब्बत हासिल करने के लिए। तुम्हें ये पवित्र शब्द जबान पर भी नहीं लाना चाहिए। गंदा लगता है तुम्हारे मुंह से। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का ही नाम नहीं है। त्याग, बलिदान, कुर्बानी, दूसरों के लिए खत्म हो जाने को भी मोहब्बत कहते हैं। क्रोध की आग में अपने आप को और दूसरों को भस्म करने की बजाय दूसरों के लिए कुछ खोना, दूसरों की खुशियों को गले लगाकर खुश रहना सीखो। तुम्हें क्यों हमदर्दी है उस औरत से जिसने उस आदमी को फांस कर शादी की जो कभी तुम्हारा था, और जिस आदमी की दौलत की वजह से तुमने मुझ जैसे गरीब को कबूल नहीं किया? क्या बक रहे हो? कामनी मेरी भाभी है और उसका पति मेरा भाई, जिसने मुझे बच्चों की तरह पाला है। भाभी को बुलाओ, मैं उन्हें साथ लेने आई हूँ। वो मेरे साथ जाएंगी। वो इस वक्त घर जाने की हालत में नहीं है। कामिनी, अगर तुम्हारी भाभी ना होती तुम यहां ना आती, ना जाने मैं क्या कर डालता। लेकिन अब मेरे क्रोध की आग ठंडी हो चुकी है। कामिनी से बदला लेकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
मेरा यकीन जानो रेनू, उसकी हालत ठीक होते ही वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी। मैं वादा करता हूं